Hello student, today we read second exercise of first chapter power series. In second chapter it is given that operation on power series. पावर सीरीज पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर रखे हैं ये देखो। सबसे पहले ट्रम वाइज डिफ्रेंसिएशन, ये पावर सीरीज है। समेशन एम इज इक्वल टू 0 to infinity सी एम एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एम। पावर सीरीज याद तो हो ही गई होगी 1.1 एक्सरसाइज में कि इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए मॉडुलस लेस देन आर ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और ए इसका सेंटर होता है। ट्रम वाइज डिफ्रेंसिएशन के लिए पहले तो इसका समेशन खोल लो। इसका समेशन खोल के जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ट्रम वाइज डेरिवेटिव हो जाएगा और डेरिवेटिव को वापस फिर से समेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा एम सी एम एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एम। ये देखो सी एम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव होगा नहीं, तो सिर्फ इसी वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। तो वेरिएबल का डेरिवेटिव जो पावर होती है पावर आगे आ जाती है एम और एक्स माइनस ए की पावर कितनी हो जाती है -1। यही तो होता है डेरिवेटिव में, जो भी वेरिएबल की पावर आगे आ जाती है और जो पावर होती है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देखो एम आगे आ गया और एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एम। लेकिन इस सीरीज में सबसे पहली टर्म कितनी है सी नोट। तो सी नोट जब डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म तो रिमूव होगी ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो फिर ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया 1 से। ये देखो ये पावर सीरीज दे रखी है। समेशन एम इज इक्वल टू 0 to infinity सी एम एक्स माइनस ए। जब हम इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो एम की जगह क्या लिखेंगे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 अप टू सो ऑन। ये देखो ये सीरीज आ गई। अब ये कहता है इस सीरीज का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो टर्म वाइज डेरिवेटिव होगा ना, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 प्लस C1 कांस्टेंट। अब x माइनस ए इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, a का डेरिवेटिव कितना होता है 0 प्लस C2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 पावर है आगे आ जाएगी, x माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी 2 - 1, यही तो होगा। प्लस में ऐसे ही कितना हो जाएगा 3 3 आगे आ जाएगा और x माइनस ए की पावर कितनी है 3, तो 3 - 1 नहीं हो जाएगा अप टू सो ऑन, यही होगा ना। अब देखो कहाँ से स्टार्ट हुई, जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया फर्स्ट डेरिवेटिव C1 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए डेरिवेटिव में ये समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा अब m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 वाली टर्म तो रिमूव होगी, है ही नहीं 0 वाली टर्म तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और कितना वही Cm। अब देखो जो पावर थी पावर एक डिक्रीज हो रही है ना सब में। ये देखो यहाँ पर पावर 1 आ गई, यहाँ पर 2, यहाँ पर पावर 1 थी तो 1 की जगह 0 हो गया, 2 थी 1 हो गया, 3 थी 1 हो गया। तो ऐसे ही और साथ में कांस्टेंट भी तो आगे 1 2 3, इसलिए इनटू में कितना हो जाएगा m और x माइनस ए की पावर एक डिक्रीज होगी ना 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव में फिर से क्या हो जाएगा समेशन Cm, m पहले से ही है ही, एक और पावर आगे आ जाएगी ना डेरिवेटिव में m-1 और x माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी m-2 और वही समेशन। अब देखो ये कांस्टेंट था, जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा ना, इस कांस्टेंट 0। ठीक है, तो ये m कहाँ से स्टार्ट हो गया अब 2 से इन्फिनिटी। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव में भी समेशन Cm m m-1। अब फिर से एक और टर्म आगे आ जाएगी m-2 और x माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी m-3। अब फिर से m अब 2 की जगह कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, 3 टू इन्फिनिटी, क्योंकि सेकंड टर्म फिर से कांस्टेंट आ गई थी यहाँ पर, वो रिमूव हो जाएगी। ऐसे ये टर्म वाइज डिफ्रेंसिएशन होता है पावर सीरीज में। समझ में आया सारा ट्रम वाइज डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर समेशन को चेंज करना मत भूलना। अब देखो ट्रम वाइज एडिशन, यानी कि एक साथ अगर 2 पावर सीरीज दे रखी हो, पावर सीरीज वही सेंटर वही x माइनस ए रेज टू द पावर m x माइनस ए, सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स चेंज है। जब हम इन दोनों सीरीज का एडिशन करेंगे, पहले तो इनको खोल लो, यही आएगा ना, इसको भी खोल लो, यही आएगा। देखो एक चीज़ और, जब डेरिवेटिव किया था ना, डेरिवेटिव में कहीं पर भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस चेंज नहीं होता, सेम रहता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम रहती है, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम रहता है, चाहे कितने भी टाइम्स डेरिवेटिव कर लो। लेकिन एडिशन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो जाती है। देखो 2 सीरीज है, दोनों सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अलग अलग है, क्योंकि दोनों के कांस्टेंट अलग अलग है ना। Cm पर डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो यहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस पर डिपेंड करेगी, जो इसका कांस्टेंट है Bm उस पर। इन्हीं दोनों से ही तो निकालते हैं हम
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है r1 और इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है r2। जब दोनों का एडिशन करेंगे fx प्लस gx तो क्या हो जाएगा, पहले तो कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएंगी, फिर x माइनस ए को कॉमन ले लेंगे तो क्या ऐड हो जाएगी c1 प्लस b1, फिर यहाँ पर x माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो फिर से क्या ऐड हो जाएंगी c2 प्लस b2, यानी कि सारी ये टर्म्स ऐड होगी, ये दोनों ऐड करके ये आ गया एडिशन। लेकिन एडिशन ऑफ कन्वर्जेंस में इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आएगा, जो r1 और r2 दोनों अलग अलग थे ना इनके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि दोनों की सीरीज ही अलग अलग थी, तो दोनों की जो मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी मिनिमम, वही क्या बनेगी, उसके सम की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनेगी। ये देखो x माइनस ए की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोनों के एडिशन की कितनी आई है r, और r क्या है, जो इन दोनों में मिनिमम है। समझ में आ गया ना। जब दो सीरीज का हम एडिशन करते हैं तो दोनों के एडिशन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम नहीं रहती, उन दोनों में से जो मिनिमम होती है वही आती है, डिफरेंशिएशन में सेम रहती है। सिमिलरली मल्टीप्लाई में होता है। ये देखो दो सीरीज दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई की तो मान लो ये आ गई हमारे पास, लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो जाएगी, वही आएगी। ये एफ ऑफ एक्स की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी थी r1, जी ऑफ एक्स की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है r2, और दोनों में जो मिनिमम होगी वही उनके मल्टीप्लाई की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई। ये मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है सारी टर्म्स को। अब देखो यहाँ आता है शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। कैसे हम शिफ्ट करेंगे समेशन इंडेक्स को, ये सीरीज दे रखी है, यहाँ पर देखो x की पावर चेंज हो गई, वेरिएबल वही है x की पावर m-2, हमें x की पावर को m लेकर आना है, वही शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स होता है। ये समेशन के इंडेक्स भी तो चेंज होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग। ये देखो m-2 है, तो पहले तो m-2 को हम किस में चेंज करेंगे, k में, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी k प्लस 2, यानी m की वैल्यू कितनी होगी k प्लस 2, तो k इज इक्वल टू कितना, कहाँ से स्टार्ट होगा अभी ये k प्लस 2, 2 उधर जाकर 3 माइनस 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। m-2 है पावर को ही तो चेंज करेंगे, पावर m लेकर आनी है, तो पहले तो m-2 को हमने क्या किया k, तो देन m-2 की वैल्यू अगर k है, m-2 यहाँ पर रखो, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी होगी k प्लस 2, तो यहाँ पर रखो m की जगह k प्लस 2, k प्लस 2 रखते ही 2 उधर जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, इन्फिनिटी रहेगा, तो समेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी m की जगह क्या रखेंगे k प्लस 2, यानी k प्लस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर भी m की जगह हम क्या रखेंगे k प्लस 2, यानी k प्लस 6 का स्क्वायर, और x की पावर m-2 की जगह हमने k रख लिया। ये सीरीज आ गई अब k में, लेकिन वापस इस k को m में ही रिप्लेस करना है, तो वही क्या बनेगा, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। अब यहाँ पर रिप्लेस करो k की जगह m, k की जगह m रिप्लेस करते ही क्या हो जाएगा, ये देखो ये रहा, k की जगह m रिप्लेस करो, m इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी m प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई m प्लस 6 स्क्वायर, और x की पावर कितनी होगी m, तो वो सीरीज क्या बन गई, पावर सीरीज। यहाँ पर x की पावर था ना, इसको शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स समेशन इंडेक्स। समझ में आ गया कैसे करना है। जो भी पावर दे रखी है पहले तो उसको k में रखो, पूरी सीरीज जब k में आ जाएगी तो k की जगह अकेला m रखना है, वापस k की जगह m-2 मत रख देना, वो तो वापस उसी में चला जाएगा, वो तो हमें चेंज ही करना है, k की जगह फिर क्या रख देंगे m रख देंगे, वो हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स इन टर्म्स ऑफ एक्स के एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स को साथ के साथ वेरीफाई करना है, यानी कि x की पावर k में चेंज करने के बाद वो सही है या नहीं है। देखो ये देखो x की पावर कितनी है m-1, और हमें किस में चेंज करनी है x की पावर k में। जरूरी नहीं यहाँ पर ये लिखा हो सम इन टर्म्स ऑफ x के, यहाँ पर इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है कि समेशन ऑफ समेशन इंडेक्स। यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग समेशन ऑफ सम ऑफ इंडेक्स, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। अब देखो सबसे पहले x की पावर कितनी है m-1, किस में चेंज करना है x के में, तो m-1 की जगह हम क्या पुट करेंगे k पुट करेंगे, m-1 की जगह क्या पुट करेंगे k,
और m माइनस वन के, तो यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 को उधर ले जाओ, k प्लस वन, m की वैल्यू कितनी आ गई, k प्लस वन, रखो यहाँ पर k प्लस वन इज इक्वल टू 1, 1 उधर जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होकर k कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, k कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा। m की जगह अब क्या रखेंगे, k प्लस वन रख दिया, a k प्लस वन हो जाएगा, x की पावर k होगा। अब वापस फिर से इस k को किस में पुट करेंगे, m में रिप्लेस करेंगे, तो ये वापस इक्वेशन किस में आ गई, m में। k को वापस m माइनस वन नहीं रखना है, यही तो होता है शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स, k की जगह क्या रखना है, m रखना है। ठीक है, अब इसको क्या करना था, वेरीफाई करना था ना, तो वेरीफाई करो, इस सीरीज को खोलो, सीरीज को खोल दिया, ये सीरीज आ गई, यानी कि m की जगह पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, ये सीरीज आ गई। अब जो नई आई है उसमें भी m की वैल्यू, ये कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, 0 से पुट करो, देखो दोनों सेम आई है, दोनों सेम आई है, तो यानी कि जो हमने ये शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स किया था वो सही है, तो वो सही है, तो ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट। समझ में आ गया ना, जो दे रखी है क्वेश्चन में उसका भी एक्सपेंशन खोल के देखो, और जो हमारे पास सीरीज आई है लास्ट में उसका भी एक्सपेंशन खोल के देखो, अगर दोनों सेम आते हैं तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट फिर से वही, x की पावर कितनी दे रखी है, m माइनस टू, हमें किस में चेंज करना है, x की पावर k में, तो m माइनस टू की जगह क्या रखेंगे, k, तो यहाँ रखो m माइनस टू की जगह क्या रखना है, k, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को उधर ले जाओ, k प्लस टू, m की वैल्यू कितनी है, k प्लस टू, यहाँ रखो k प्लस टू इज इक्वल टू 3, 2 को उधर लेकर जाओ, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, k इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर m की जगह क्या रखना है, k प्लस टू रखो, k प्लस टू प्लस वन, k प्लस थ्री हो गया, यहाँ पर भी k प्लस टू, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ गया, k क्यूब, ये सीरीज आ गई। वापिस k की जगह क्या रखेंगे, m, तो वही तो क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है तो एक बार यहाँ पर m की जगह 3 रखो, 3 से स्टार्ट करना है, m इज इक्वल टू 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, ये सीरीज आ गई। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना, 1 से, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, दोनों सीरीज सेम है, तो ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि जो हमारा शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स आया है वो सही है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सम ऑफ सिंगल सीरीज, सम करना है दोनों सीरीज का। देखो एक सीरीज तो ये है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसको करो, फिर दोनों का एडिशन कर देंगे। ये देखो पहले ये सीरीज ले ली हमने, ये ले ली सीरीज, लेकिन एक चीज़ इसमें क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बाहर दे रखा है, एक्स स्क्वायर समेशन तो m पर है ना, तो x तो फ्री है क्योंकि यहाँ तो m है ही नहीं, तो इस एक्स स्क्वायर को हम अंदर लेकर जा सकते हैं क्योंकि इसमें m नहीं है। एक्स स्क्वायर को जैसे ही हम अंदर लेकर जाएंगे तो x की पावर m माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 से माइनस टू और प्लस टू कितना हो जाएगा, 0, तो किस में चेंज हो जाएगी है, x की पावर m में, और x की पावर m होते ये पावर सीरीज आ गई, यहाँ तो आपको चेंज ही नहीं करना। ठीक है, दूसरी सीरीज क्या है, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर x की पावर m माइनस वन है, इसको डायरेक्ट m माइनस टू को समेशन इंडेक्स यूज मत कर देना, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर को अंदर लेकर जाओ, हमें ज़रूरत ही नहीं है करने की, सीधा x की पावर m आ गया, ये आ गया देखो x की पावर m। अब दूसरी सीरीज प्लस यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसको उठा लो, अकेली इसी सीरीज को उठा लो, इसको एज इट इज रहने दो, इसको लेकर चलेंगे तो m माइनस वन की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, और जैसे ही m माइनस वन की जगह k पुट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी होगी, k प्लस वन, रखो यहाँ पर m की वैल्यू k प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल होकर k कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, m की जगह क्या रखना है, k प्लस वन, 2 इंटू k प्लस वन, सी के प्लस वन, और ये क्या हो गया k। अब वापस इसको हमें किस में रिप्लेस करना है, फिर से m में रिप्लेस करना है, चाहे इसको रिप्लेस कर दो। देखो फर्स्ट सीरीज में तो कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पर तो डायरेक्ट हम ये हो गया, यहाँ पर समेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, k की जगह क्या पुट कर देंगे हम, k की जगह हम m पुट कर देंगे। इसने क्या कर लिया, यहाँ पर वापस जैसे m है, m इज इक्वल टू k, चाहे तो सीरीज को k में रख लो चाहे m में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम ही रहनी है। यहाँ पर k इज इक्वल टू m रख दोगे तो ये सीरीज इधर m में थी, ये भी m में रह जाएगी। यहाँ पर इसने k पुट कर दिया तो इस सीरीज में यहाँ पर इंडेक्स चेंज करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि m है, लेकिन ये दोनों सीरीज k में रहें, इसलिए यहाँ पर m इज इक्वल टू k, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, m इज इक्वल टू k, सारी सीरीज सेम ही रह जाएगी, 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, वही कंप्लीट।
अब देखो यहाँ पर भी x की पावर k है, यहाँ पर भी x की पावर k है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर k इज इक्वल टू 0, ये k इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 पुट करेंगे तब भी 0 रहेगी, 1 पुट करेंगे तब भी 0 रहेगी। दोनों टर्म्स क्या रहेंगी, k की वैल्यू 0 पुट की तब भी 0, 1 पुट की तब भी 0। इसलिए k इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लो चाहे 0 से स्टार्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 और 1 के लिए तो 0 ही टर्म्स रहेंगी। ये सीरीज स्टार्ट तो 2 से ही होनी है, ठीक है। दोनों को इकट्ठा करने के लिए हमने k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लिया, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, बीच की टर्म्स एज इट इज रह जाएंगी, x की पावर k को कॉमन ले लिया, ये कंबाइंड सीरीज आ गई। यही तो निकालनी थी, सम ऑफ सिंगल सीरीज, इसको सिंगल सीरीज में चेंज करना था। अब ये देखो इस सम को हमें किस में चेंज करना है, x की पावर k में, तो m+3 की जगह वही k पुट करेंगे, m की जगह कितना हो जाएगा, k-3 हो जाएगा, यहाँ पर k-3 यानी कि k इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, m की जगह कितना हो जाएगा, k-3 प्लस 1 यानी k-2, यहाँ पर भी k-3 प्लस 2, ये भी कितना हो जाएगा k-1 का फैक्टोरियल, और x की पावर k, अकेला x की पावर k में। अगर यहाँ पर समेशन इंडेक्स यूज करना है तो वापस रिप्लेस कर देंगे, k की जगह क्या रख देंगे, m रखते ही वो समेशन इंडेक्स में आ जाएगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वही m-2 की जगह क्या पुट करेंगे, k, यहाँ पर m+2 की जगह क्या पुट करेंगे, k, यहाँ पर m+1 की जगह क्या पुट करेंगे, k, यहाँ m-2 की जगह क्या पुट करेंगे, k। वही सेम क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्राई करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना।